मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, मगर सभी लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दक्ष कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से वीडियो आपके सामने बनाकर ला पा रहा हूं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलते हैं आज कुछ क्रिकेट के प्रश्नों पर। रमेश ने 13 पारी में 51 रन के औसत से रन बनाए थे। उसने हमसे कहा कि 13 पारी में 51 रन के औसत से रन बनाए थे और कह रहा है कि औसत से रन बनाए और 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाए। तो कह रहा अब उसका औसत रन क्या होगा। अब हमें बताना है कि उसका औसत रन क्या होगा। तो हम कर सकते हैं दोस्तों कि 14वीं पारी देखिए जब उसने खेली तब उसने 149 रन बनाए थे, ये हमें पता है। अब जब 13वीं पारी तक 51 का औसत था तो यहाँ जो औसत था 51 था, उसने कहा कितना हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा, तो मान लेते हैं x बढ़ जाएगा। तो अब हो जाएगा 51 प्लस x, 51 प्लस x। और x बढ़ा कब बढ़ा, जब 13वीं पारी खेली उसने, ये उसने हमसे कहा है। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो अब देखेंगे कि ये कितना हो जाता है, तो इसको आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, 149 बराबर हो जाएगा 51 प्लस x प्लस 13x। तो 13 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14। तो यहाँ लगा लेते हैं। तो 14x बराबर हो जाएगा 149 माइनस 51, 149 माइनस 51। तो फिर अब 14x बराबर 9 से 1 गया 8 बचा और 14 से 5 गया 9 बचा, यानी 98। तो x बराबर बटे 14, 14 सत्ते 98, x का मान 98 आ गया। उसने कहा अब उसका औसत बताओ। तो अब उसका औसत बताना है, यानी उसका औसत कितना हो जाएगा, 51 प्लस 7। तो 51 और 7 कितना होता है, 58। इस तरीके से अब उसका नया औसत हो जाएगा। अब इसको हम आसानी से जल्दी कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम आसानी से जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए उसने कहा 13वीं पारी में उसने 51 रन बनाए थे, 51 के औसत से रन बनाए थे, ये औसत था हमारा 13वीं पारी तक। और 14वीं पारी में उसने 149 रन बना दिए, ये कहा उसने। तो अब आपको क्या करना है कि 13 पारी तक तो उसका औसत 51 ही रहा, यानी 14वीं पारी में कितने रन बनाए ये जानना है आपको। तो 13 एकम 13 हासिल बचा 1, 13 पचे 65 और 65 और 1 क्या करना है, 66। अगर हम इस तरीके से करते हैं कि हम इनका योग निकालें कि औसत कितना था, तो हमें अगर ये पता चल जाता है कि इसका हम योग निकाल के आसानी से बता सकते हैं। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, या फिर हम क्या करें कि 13 पारी का औसत जो है ये डायरेक्ट घटा दें। तो हम जब यहाँ से डायरेक्ट घटा देंगे तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो हम डायरेक्ट ये औसत घटा देते हैं। तो यहाँ बचा 8 और यहाँ 14 से 5 गया बचा 9, यानी कि 98 रन ज़्यादा बनाए थे उसने। देखिए 13 पारी तक औसत जो था वो 51 था, अब 14वीं पारी में 149 रन बनाए थे। 149 में जो अभी तक का औसत लेके रन बन रहे थे वो घटा दिया जाए, 51 यहाँ से घटा दिया जाए तो 98 रन बचते हैं। यानी ये 98 रन जो हैं उसने 14वीं पारी में बनाए थे, एक्स्ट्रा बनाए थे, मतलब ज़्यादा बनाए थे। 51 तो उसे बनाने ही थे हर पारी में, लेकिन 14वीं पारी में 98 ज़्यादा बना दिए। तो जब 14वीं पारी में 98 ज़्यादा बना दिए तो 14 पारी पर उसका असर पड़ेगा। तो 14 सत्ते 98, यानी सभी पारियों पर कितने रन का असर पड़ेगा, 7 रन का, यानी 7 रन की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो अभी तक उसका औसत कितना रहा, 51, अब 7 की वृद्धि हो गई तो 51 और 7 कितना हो गया, 58। यानी नया जो औसत आपका बना वो कितना बना, 58 बना। इस तरीके से बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम इस प्रश्न को कर लिए हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक खिलाड़ी का 19 पारी, आप देखिए कह रहा 19 पारी हैं। अब 19 पारी तक रनों का कुछ औसत था, मान लेते हैं कि उसका x औसत था। अब देखिए 19 पारी तक औसत x था। फिर उसने कहा 20वीं पारी, अब 20वीं पारी खेलेगा। तो 20वीं पारी जब खेली गई तो 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाए तो औसत 2 बढ़ गया। तो 20वीं पारी जब खेली तब औसत तो x था, अब ये 2 बढ़ गया। कब बढ़ गया, जब उसने 100 रन बना डाले, 100 रन बना डाले। इस तरीके से हमने लिख लिया और आसानी से अब इसको हम देखिए 19वीं पारी तक उसका औसत x था बराबर 20।
20वीं पारी उसने खेली तो उसका जो एवरेज था, औसत था, उसमें 2 की वृद्धि हो गई। जब 100 रन बनाए, ये उसने कहा। तो बहुत आसान है। अगर हम योग निकालते हैं तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्याओं की संख्या, यानी 19x बराबर 20 एकम 20x प्लस 20 दूनी 40 बराबर 100 के हो गया। तो अब कितना हो गया भाई, 20x से 19x घट जाएगा, तो 20x माइनस 19x बराबर 100 माइनस 40, ये कट गया। तो अब देखिए कितना बचा, यहाँ x बराबर कितना बचा, 60। तो x का मान 60 आ गया, यानी जो औसत था वो कितना था, 60 रन था। कब, 19वीं पारी तक। देखिए 19वीं जो पारी थी, 19वीं पारी तक का जो औसत था वो 60 रन था। अब प्रश्न ने क्या कहा है, 20 पारियों का औसत बताओ, 20 पारियों का औसत बताना है। तो देख लीजिए बहुत आसान है भाई, 19वीं पारी जब हमने खेली थी तो 19वीं पारी का जो औसत निकला हमारा, वो निकला है 60 रन। और जब 20वीं पारी हमने खेली, जब हमने 20वीं पारी खेली तब हमारा जो औसत था वो 2 बढ़ गया था। कितना बढ़ गया था, 2 बढ़ गया था। तो फिर अब 20वीं पारी के बाद हमारा जो औसत रहेगा वो कितना रहेगा दोस्तों, 62 रन। पता चल रहा है हमें कि 20वीं पारी के बाद जो हमारा औसत रहा वो 62 रन था। बिल्कुल आसान था और आसानी से इसको कर सकते हैं। तो देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि एक खिलाड़ी ने 19वीं पारी में कुछ रन औसत से रन बनाए, मान लेते हैं x बनाए। फिर कह रहा 20वीं पारी में उसने 2 की वृद्धि कर ली, औसत में 2 की वृद्धि कर ली। कब, जब उसने 100 रन बना डाले, ये उसने हमसे कहा है। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें इस पारी के रन जानने हैं, देखिए हम 2 जगह इसको लिख लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। 19वीं पारी x, 20वीं पारी में 2 की वृद्धि हुई, कब जो हुई, जब उसने 100 रन बनाए। अब देखिएगा ये हमारी पारी है, आपको पता है, और ये हमारा एवरेज है, औसत है, जिसमें वृद्धि हो रही है। तो अगर हमें 20वीं पारी बतानी है तो वृद्धि हो रही है तो हमें इसका गुणा करा देना है इसमें, और इसमें माइनस कर देना है। तो 19 दूना 38 घटा दो आप इससे, तो 10 से 8 गया, कितना बचा, 2, और 9 से 3 गया, कितना बचा, 6, यानी 62 रन ये 20वीं पारी का आपका आ गया औसत। अब अगर हमें मान लेते हैं 19वीं पारी बतानी होती, अगर बाई चांस हमें 19वीं पारी का यानी x का मान बताना होता तो हम क्या करते, तो हम 20 दूनी 40 करते और 40 यहाँ से माइनस कर देते, तो यहाँ कितना बचता, 60, यानी 19वीं पारी का जो औसत होता वो कितना हो जाता, हमारे पास 60 रन हो जाता। इस तरीके से देखिए बड़ा आसान है, आसानी से हम इसको ऐसे कर सकते हैं, बेसिक से भी दोस्तों कर सकते हैं और ट्रिक से भी कर सकते हैं, दोनों आपको बता रहे हैं। तो अब आप देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बल्लेबाज, अब देखिए 15वीं पारी में 76 रन बनाता है। तो देखो हमें बताई जा रही कि 15वीं पारी खेलता है, 15वीं पारी खेली उसने और उसने रन बना डाले कितने, 76 रन बनाता है, तो उसका औसत 2 बढ़ जाता है। तो अब जब उसका औसत 2 बढ़ जाता है, उसने कहा 2 की उसके औसत में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ये उसने कह रहा कि 15वीं पारी के बाद का औसत बताओ, 15वीं पारी के बाद का औसत बताओ, ये उसने हमसे कहा है। हम क्या करेंगे, मान लेते हैं 15वीं के बाद 16वीं तो खेलेगा नहीं, लेकिन दोस्तों 14वीं तो खेल के आया है ना, तो हमें क्या करना है, हमें लिख लेना है, मान लेते हैं 14वीं पारी का औसत जो था वो x था, ये मान लेते हैं कि 14वीं पारी का औसत x था। अब जब 14वीं पारी का औसत x था तो 15वीं पारी में उसने 76 रन बनाए तो औसत 2 बढ़ गया। 15वीं पारी में उसने 76 रन बनाए तब औसत जो था x वो 2 बढ़ गया, 2 की वृद्धि हो गई। कब, जब 76 रन बनाए उसने, 15वीं पारी में 76 रन बनाए। तो इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। अब योग वही करेंगे, हम अभी कर चुके हैं बेसिक। तो योग औसत इंटू संख्याओं की संख्या यानी 14x बराबर लगा दीजिए 15 एकम 15x प्लस 15 दूनी 30 बराबर हो गया 76 रन के। अब घटा लीजिए 15x माइनस 14x बराबर 76 माइनस 30,
यहाँ बचा x बराबर, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 46 रन, यानी 14वीं पारी तक। देखिए दोस्तों 14वीं पारी तक, देखिए हमने 14वीं पारी का औसत x माना था, तो 14वीं पारी तक उसका औसत कितना था, 46 रन का था। अब वो कह रहा है कि 15वीं, हमसे पूछ रहा है कि 15वीं पारी के बाद औसत बताओ, तो हमें बताना है 15वीं पारी, 15वीं पारी के बाद औसत बताना है। तो 15वीं पारी के बाद औसत, यानी 15वीं पारी के बाद औसत मतलब ये बताना है। तो हमें क्या लिखना है, x + 2, और x का मान कितना आया दोस्तों, 46 है। तो 46 + 2 यानी 46 और 2 48 रन। इस तरीके से हम आसानी से बता सकते हैं कि 15वीं पारी के बाद औसत रहेगा 48 रन। अब इसको भी हम ट्रिक से कर सकते हैं, बहुत आसान है, इसको भी हम आसानी से ट्रिक से कर सकते हैं। तो अब देखिए ट्रिक से करने के लिए हम क्या करेंगे, हमसे उसने कहा है प्रश्न में, कह रहा है कि जब 15वीं पारी खेली तो 15वीं पारी में उसने 76 रन बनाए, 15वीं पारी में 76 रन बनाए, तो औसत में 2 की वृद्धि हो गई, औसत में 2 की वृद्धि। तो 15वीं के बाद 16वीं खेली नहीं, जब तक प्रश्न नहीं कहेगा तब तक 16 पारी हम खिलाएंगे नहीं, लेकिन 15वीं तभी खेली होगी दोस्तों जब 14 खेल चुका, 14वीं के बाद खेली होगी, तो 14 पारी तो खेल चुका है, यानी 14वीं पारी खेल चुका है। अब 14वीं पारी में मान लेते हैं x औसत था उसका, 14वीं पारी में हम मान लेते हैं जो औसत था उसका वो x था, और 15वीं पारी में जब उसने 76 रन बनाए तो इस औसत में कितनी वृद्धि हो गई, 2 की, इस औसत में 2 की जो हुई वो वृद्धि हो गई। हमें ये अच्छी तरह से बताया जा रहा है। तो अब हमें कह रहा है 15वीं पारी के बाद, 15वीं पारी के बाद का औसत हमें बताना है। तो 15वीं पारी के बाद का औसत बराबर, हमने आपसे कहा था अगर ये पारी पूछ रहा है तो इसका गुणा करा दीजिए इसमें, और अगर वृद्धि हो रही तो घटा दीजिए, और कमी हो रही तो जोड़ दीजिए। तो देखिए 14 दूनी, अब देखिए 14 दूनी 28 यहाँ से आप माइनस कर दीजिए, तो देखिए 16 से 8 गया 8, यहाँ बचा 6 से 2 गया 4, यानी ये आ गया आपका औसत। 15वीं पारी के बाद का औसत आ गया 48 रन। इस तरीके से हमें बता दिया हमने। अगर हमें 14वीं पारी का बताना होता तो 15 दूनी 30, देखिए 15 दूनी 30 यहाँ से घटा देते तो 46 बचता, तो वो हमें पता चल जाता कि वो 14वीं पारी का औसत था। तो एक खिलाड़ी का 30 पारी का औसत 40 है। तो देखिए एक खिलाड़ी ने दोस्तों 30 पारी खेली हैं और 30 पारी का जो औसत है उसका वो 40 रन है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसने हमसे कहा है कि एक खिलाड़ी का 30 पारी का औसत 40 है, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। यानी कि हमारे पास 2 स्कोर यहाँ बताए जा रहे हैं, एक बताया जा रहा अधिकतम और एक बताया जा रहा है आपको न्यूनतम। तो अब देखिएगा दोस्तों, न्यूनतम स्कोर मान लिया x है, तो उसने कहा अधिकतम स्कोर जो है उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। तो अगर न्यूनतम x है तो अधिकतम हो गया x + 100, ये उसका स्कोर हो गया। तो सबसे पहले उसने कहा कि 30 पारी का औसत 40 है और अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है, ये हमने अभी तक कर लिया है मित्रों। अब कह रहा है यदि दोनों पारी हटा दें, अब 30 पारी थी, दोनों हटा देंगे तो पारी बची 28। पारी कितनी बची दोस्तों, 28 पारी बचती हैं, दोनों पारी हटा दें तो औसत 38 हो जाता है। अब इनका जो औसत है वो कितना हो जाता है, 38 रन हो जाता है। उसने कहा तो उसका न्यूनतम स्कोर बताओ, उसका न्यूनतम स्कोर हमें बताना है। बड़ा आसान है, आसानी से हम उसका न्यूनतम स्कोर बता सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि 30 पारी का औसत रन 40 है, तो 30 पारी के रनों का हम योग कर लेते हैं। योग बराबर औसत गुणा संख्याओं की संख्या, योग कर लेते हैं। योग 28 पारी का औसत गुणा संख्याओं की संख्या। अब 3 चौको 12 यानी 1200 रन बनाए थे उसने 40 के औसत से 30 पारी में। यहाँ कितने रन बनाए थे, तो 68 64 सिल 6, 8 दूनी 16, 16 6 22 इंटू 3 अट्ठे 24 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, यानी यहाँ 4 का 4, यहाँ 4 2 6, यहाँ 8 2 10, 1064 रन बनाए थे उसने 28 पारी में 38 के औसत से। अगर इन दोनों को घटाया जाए, इन दोनों को घटा दिया जाए तो हमें पता चल जाएगा
कि ये जो 2 पारी बचती हैं, यानी कि 30 पारी से 28 पारी घटा दें तो यहाँ 2 पारी बचेंगी। 2 पारी के रन पता चल जाएंगे। घटा दीजिए, 10 से 4 गया, कितना बचा? 6। यहाँ बचा 9, 9 से 6 गया 3, यहाँ बचा 1 का 1 पूरा बचा, यानी 2 पारी के रन 136 थे। और दोस्तों वो 2 पारी थी कौन? एक अधिकतम और एक न्यूनतम, यानी दोनों पारी के रनों का योग 136 है। तो अधिकतम प्लस न्यूनतम यानी दोनों पारी के रनों का योग 136 है। तो x और x कितना हो जाता है? 2x। अब 2x प्लस कितना हो जाता है? 100 बराबर किसके है? 136 के। तो फिर 2x बराबर 136 माइनस 100 यानी बराबर यहाँ बच जाएगा कितना? 36। तो फिर अब x बराबर 36/2 काट दीजिए दोस्तों, कितना आ गया? 18 रन। x का मान आ गया, x मतलब न्यूनतम पारी, तो न्यूनतम में उसके कितने रन थे? 18 थे। अधिकतम पूछता तो 18 प्लस 100 यानी 118 हो जाते। उसने कहा उसका न्यूनतम स्कोर बताओ, तो उसका न्यूनतम स्कोर कितना आया मित्रों? 18 रन आया। इस तरीके से आसानी से कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे हमें प्रश्न दिया गया है, यदि 11 खिलाड़ियों का औसत रन 60 है, 11 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी का औसत जो है वो 60 है, इनका तुरंत योग कर लिया जाए तो 11 छक्का 66 660 है। अब उसने कहा है कि यदि कप्तान के रन छोड़ दें, 11 खिलाड़ी में कप्तान को हटा दोगे तो कितने खिलाड़ी बचे दोस्तों? आपके कितने खिलाड़ी बचे? 10 खिलाड़ी बचे। कह रहा कप्तान को छोड़ दें तो औसत 5 बढ़ जाता है। अब इनका जो औसत बनता है वो 65 हो जाता है। तो इनका योग कितना बनता है दोस्तों? तो अब 10 का गुणा 65 में करोगे 650। कह रहा है कप्तान के रन बताओ, दोनों को घटा दो। 11 खिलाड़ी में 10 खिलाड़ी घटा दो, एक बचेगा। एक कौन बचेगा दोस्तों? जो आपका कप्तान, जिसको आपने छोड़ा था, उसके रन आ जाएंगे। कितने रन आ जाएंगे यहाँ पर? 10 रन पता चल गए। देखिए कप्तान ने कितने रन बनाए थे? 10 रन बनाए थे। बहुत आसान था, आसानी से हमें पता चल गया। अब देखिए आगे देखते हैं। 11 खिलाड़ी का औसत 60 था, एक कप्तान छोड़ेंगे औसत 5 बढ़ेगा, यानी 10 में जब एक छोड़ेंगे 10 बचेंगे, 10 में 5 की वृद्धि होगी तो 10 बना 50 की वृद्धि होगी। औसत 60 था, वृद्धि हो रही 50 की, 60-50 घटाओ, 10 रन बढ़े, बस कप्तान के हो गए। इस तरीके से आसानी से बिल्कुल हम जैसे चाहेंगे वैसे कर सकते हैं प्रश्नों को। आगे देखेंगे प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है खिलाड़ी का 10 पारियों के रनों का, कह रहा 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? चलिए ठीक है, 10 पारी खेली उसने, 10 पारी खेली। अब 10 पारी का जो औसत था वो 32 था। तो कह रहा है कि 11वीं पारी, देखिए कह रहा अगली पारी, अगली मतलब 11वीं पारी, तो 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत जो हो उसका वो क्या हो जाए? 4 बढ़ जाए, 4 बढ़ जाए। कह रहा 11वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि रनों का औसत 4 बढ़ जाए। तो अब 11 चौको 44, 11 चौको 44 रन यहाँ जोड़ दो, 4 2 6 4 3 7, यानी कितने रन बनाए दोस्तों? 76 रन बनाए। इस तरीके से आसानी से बता सकते हैं कि 76 रन अगर वो बनाएगा तो उसका औसत जो होगा वो 4 अधिक हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि 10वीं पारी में रनों का औसत 32 था और अगली पारी में 4 बढ़ाना है हमें, तो 32 और 4 कितना हो गया दोस्तों? 36 हो गया औसत। 4 बढ़ाएं अगर हम तो 36 हो जाएगा। अब ये 36 औसत हुआ कब? जब 4 की वृद्धि हुई, और कितनी पारियों में? 10 पारियों, क्योंकि अगली का हमें पता ही नहीं ना कौन सी है। तो अब 36 प्लस 10 चौको 40, यहाँ कितना हुआ? 6 और 4 3 7, यानी कितने रन हो गए? 76 रन। ऐसे भी कर सकते हैं, तो जैसे भी आपको आसान लगता है दोस्तों वैसे कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।